उच्चैठ भगवती, जिसे मां वन दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है, मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में स्थित है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका संबंध महान कवि कालिदास से भी जुड़ा हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास बचपन में अत्यंत मूर्ख थे। किंवदंती है कि जिस गाल पे बैठते थे उसी को काट रहे थे। विवाह के बाद उनकी पत्नी अपमानित किया तो वो बहुत दुखी हुए। माना जाता है कि कालिदास मां काली के परम भक्त थे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए उच्चैठ के इस निर्जन स्थान को चुना। वो यहाँ कठोर तपस्या में लीन हो गए। माँ की कृपा, कालिदास की भक्ति के प्रसन्न होकर माँ भगवती वन दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। माँ ने उन्हें उनका भक्त मानकर, जिससे कालिदास को तत्काल दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जब कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए अभिज्ञान, अशुंतम, मेघदूत और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ऐसी मान्यता है कि कालिदास ने मां की कृपा से यहाँ स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की थी। मंदिर के गर्भगृह में आज भी मां की भगवती का दिव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसकी आभा अद्भुत। उच्चैठ भगवती मंदिर को विद्या के केंद्र माना जाता है। यहाँ भक्त विशेष रूप से अपनी बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर के पास की वह स्थान जिसे कालिदास का आश्रम माना जाता है, भक्त आज भी उन स्थान पर जाकर शांति का अनुभव करते हैं। उच्चैठ के एक अत्यंत राजगृत सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुरादें आवश्यक पूरी होती है। आज भी जब कोई नया कार्य, शिक्षा में कोई बड़ा चरण शुरू करना होता है तो मिथिला क्षेत्र के लोग उच्चैठ भगवती का स्मरण करते हैं। यहाँ स्थान मां दुर्गा की शक्ति और कालिदास की महान के लिए मिलन एक पवित्र प्रतीक है। लोक कथाओं के अनुसार मां भगवती कालिदास की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने जीभ पर बीज मंत्र लिखा था, जिसे उन्हें तत्काल सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो कालिदास शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे तो संस्कृत का साहित्य के सबसे महान कवि बन गए। आज भी कई लोग अपने बच्चों का अक्षरारंभ पढ़ाई की शुरुआत इसी मंदिर से में करवाने आते हैं, ताकि उन पर मां की कृपा बनी रहे। शांत और दिव्य वातावरण, यह मंदिर के घने पेड़ों के प्रकृति के बीच स्थित है। यहाँ जब शांत वातावरण थे, ध्यान और साधना के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। मिथिला की संस्कृति, यह मंदिर के मिथिला पेंटिंग और लोक कला के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ यह धार्मिक परंपराओं में मिथिला संस्कृति गहरी छाप दिखाई देती है। न्याय की देवी, कई स्थानों पर लोग इस मंदिर को न्याय की देवी के रूप में भी देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ झूठ बोलने से लोग डरते हैं और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति यहाँ आकर माँ के सामने अपनी व्यवस्था कहता है तो न्याय अवश्य मिलता है। 9 दिनों का उत्सव, शारदीय नवरात्रि के समय यहाँ दृश्य देखने को योग होता है। आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माँ के भजन कीर्तन में माध्यम से माँ की आराधना करते हैं। यह स्थान मधुबनी जिले के बेनीपट्टी रहीमपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ यदि आप कभी बिहार की यात्रा पर जाना है तो यह स्थान न केवल धार्मिक दर्शनों के लिए, बल्कि यह इतिहास और साहित्य, कालिदास की कर्मभूमि के जोड़ने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये थी उच्चैठ भगवती माँ की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। आप लोगों को ये बात पहले मालूम थी, जरूर हमें कमेंट